जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो। वाइट कलर की आई शीट है और उसके अंदर से ब्लड रेड कलर का वाटरफॉल निकल रहा है। मतलब सोचने में भी इतना आर्टिस्टिक और मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है। एंड इट मतलब अगर एक्चुअल में देखोगे तो इतना सरियल एटमॉस्फेयर फील होता है। तो ये जेन्युइनली कोई मैं पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। ये हमारे एंटार्क्टिका में एक ऐसा सिनेरियो है जिसको हम ब्लड वाटरफॉल भी बोलते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब विद कृधा। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे वाइट कॉन्टिनेंट कहे जाने वाले एंटार्क्टिका के बारे में। तो हमारा इस वीडियो का जो एपेक्स है वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले जो एंटार्क्टिका है उससे रिलेटेड थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। एंड उसके बाद एसएससी में एंटार्क्टिका से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जेन्युइनली ऐसे फाइंड आउट किया है कि ओके ये क्वेश्चन है। सो आई थिंक पता है जब हम किसी एंटार्क्टिका बोलो किसी कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, तो वो एक तो हमारे माइंड में रह जाता है। तो उसके रहने के साथ साथ जो उसके आसपास के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस जो ब्लड वाटरफॉल है उसके बारे में। तो ये एक्चुअल में बहुत पुराना वाटरफॉल है। जो पहले तो ये साइंटिस्ट को लगता था कि इस वाटरफॉल का कलर रेड एल्गे की वजह से है। बट जब और रिसर्च हुई, जब और साइंटिस्ट ने जाना, तो पता चला कि इसके अंदर वही जो आई थिंक और भी काफ़ी जगह पाया जाता है रेड कलर ड्यू टू आयरन पार्टिकल्स। तो जब आयरन पार्टिकल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रस्ट हो जाते हैं एंड दैट्स वाई उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो मतलब हम इसके बारे में हम जान रहे हैं एंटार्क्टिका के बारे में, बट हमें एक्चुअल में केमिस्ट्री का ये जो फिनोमेना है रस्टिंग का वो भी पता चल रहा है। आई मीन अगर किसी को नहीं पता है तो पता चल रहा है। तो एंटार्क्टिका के बारे में एक ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हो गया। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मतलब आपने इमेजेस में देखा ही होगा। एंड इसके अलावा जो एक लेक है, इसका लेक वॉस्टॉक, वो आइस शीट्स के नीचे है, ग्लेशियर के अंदर। एंड ये भी एक मतलब वन ऑफ द फिनोमेना है जो इंटरेस्टिंग है। और इसके रिलेटेड ना पता है बहुत सारी ऐसी इमेजेस सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे वायरल होती रहती है। जैसे एंटार्क्टिका में मिला एक डोर टाइप का सिनेरियो। मतलब हमें जेन्युइनली नहीं पता इसके पीछे क्या है, फैक्ट क्या है, कैसे हुआ, बट वायरल तो हो रही है। तो एक ये चीज़ जैसे डोर टाइप का, मतलब पता नहीं है, पहले एकदम से जब चीज़ें निकलती है ना तब तो ये कहते हैं कि ये बहुत एंशियंट, बहुत पुराना डोर है, पर एक्चुअल में नहीं पता ये क्या सीन क्या है इसका। एंड इसके अलावा एक पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी विजिबल होता है इसके अंदर से, बट अगेन वही पता नहीं। तो ये सारी जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये हो गई एंटार्क्टिका के बारे में। अब हम क्वेश्चंस पे जंप आउट करते हैं सीधा, जो एसएससी में आए हुए हैं एंड मैंने फाइंड आउट भी किए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाइट कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, यही क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन आई मीन, तो वो एंटार्क्टिका में ही नहीं है। इसके अलावा फ्रेश वाटर का जो सोर्स है इसके अंदर वो ग्लेशियर्स से आता है, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स। हाँ, और इसके अंदर एक और चीज़ है कि हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर 97% सॉल्टी वाटर है, 2.5 मतलब 97 पॉइंट कुछ और 2.5% कुछ है वो फ्रेश वाटर है। और फ्रेश में से ऑलमोस्ट 60 से 65% के बीच में जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो यहीं आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में ही ट्रैप्ड आउट है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है ये। और इसके अलावा एंटार्क्टिका को कौन सा ओशन सराउंड करता है? सदर्न ओशियन। एंड हाईएस्ट पीक जो एंटार्क्टिका की है वो है माउंट विंसन। एंड हाँ, हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशंस जो यहाँ पे हैं, रिसर्च स्टेशंस बेसिकली वो चीज़ हैं जहाँ पे हमारे मतलब लोग वहाँ रहते हैं एंड रिसर्च जो है मतलब फाइंड आउट करते हैं वहाँ क्या है, कैसे है। तो एक तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन है, वहाँ मैत्री है, भारती है। और उसके अलावा एंटार्क्टिका ट्रीटी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि एंटार्क्टिका ट्रीटी कब साइन हुई। सो 1959 में एंटार्क्टिका ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली फाउंड, प्लीज़ हाँ ये तो आप लोगों को पता होगा, ये आप कमेंट में बताओ कि मोस्ट कॉमनली फाउंड जो एनिमल है वो वहाँ पे कौन सा है? पेंगुइन है वैसे पता नहीं, अब बताओगे कि नहीं। ओके, सो उसके अलावा तो हमने डिस्कस ही कर लिया था, बताइए आपको पता हो तो। और ये साउदर्न हेमिस्फेयर में टोटली जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है। कोई भी कंट्री मतलब इसको ओन नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है। एंड इसके अलावा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो फर्स्ट एक्सप्लोरर थे जो साउथ
पोल पे गए थे वो कौन थे, तो वो थे रोल्ड एमंडसन। एंड फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में गई थी वो 1981 में गया था। तो इसके अलावा क्या है, हाँ सबसे जो न्यूएस्ट जो हमारा वहाँ पे रिसर्च सेंटर है वो है भारती। और क्या है, अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में साइन हुई थी। उसके अलावा इंडियन स्टेशन जो एबंडन हो गया है, आई मीन वहाँ पे क्योंकि आइस एक्यूमुलेशन हो गई है, तो वो कौन सा है, तो दक्षिण गंगोत्री है। तो एट प्रेजेंट वो वर्किंग में नहीं है। और अंटार्कटिका रिच किस में है, कोल एंड मिनरल्स में। उसके अलावा यहाँ पे मतलब आप लोगों को लगता होगा ना कि ठंडा एटमॉस्फेयर है, पोलर बियर तो होगा ही, पर अंटार्कटिका में पोलर बियर नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम ज़रूर गलती करते हैं, एटलीस्ट मैं तो करती, मुझे नहीं पता होता तो, क्योंकि हम यूजुअली सोच लेते हैं कि पोलर बियर का ठंड से रिलेशन होता है, बट ये एनिमल ऐसा है जो नेचुरली अंटार्कटिका में फाउंड नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो मैंने और भी चार पाँच क्वेश्चंस निकाले थे। तो क्या है, यहाँ पे आइस कवरेज कितनी है, 90%, 98% एक्चुअली जो अंटार्कटिका है वो आइस से कवर्ड है, ओनली 2% है जो नहीं है। तो आई थिंक ये इनफ ऑफ द डेफिनेशन है जो डिफाइन कर सकती है कि क्यों ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है इतनी। और विच गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड एंटार्क्टिक आइस एंड हेल्प्स साइंटिस्ट स्टडी द क्लाइमेट हिस्ट्री, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हाँ, तो फर्स्ट कंट्री कौन थी जो साउथ पोल पे पहुंची थी, तो वो थी नॉर्वे। ये भी नहीं पता होगा आपको, ओके। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है अंटार्कटिका का, वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। एंड अंटार्कटिका रिसीव्स प्रेसिपिटेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ऑब्वियसली, मतलब ये तो आप दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ये तो आसान है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस इनफ है। उसके बाद बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब जो तो आप बिल्कुल नॉर्मली भी क्रैक कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। हमने आई गेस जो हाईएस्ट पीक थी वो तो हमने डिस्कस कर ही ली थी इसकी, तो विंसन इसका जो वो हो गया। एंड उसके अलावा जो लेक वॉस्टॉक वगैरह है, ब्लड वाटरफॉल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो ये इन्फॉर्मेशन मतलब पता है, अगर हम थोड़ा बहुत भी रिलेट कर लेना तो याद हो जाती है, बैठ जाती है, और ये हमको ना फ़ायदेमंद रहती है। तो या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। एंड इफ़ यू रियली लाइक द इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, सो डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू।